वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे उस चोक पॉइंट की जहां से दुनिया की सांसें चलती हैं, लेकिन आज वही सांस अब अटक गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फिर से संकट गहरा गया है। बीते 24 घंटों में खेल पूरी तरह से पलट गया। अब सवाल ये, क्या दुनिया एक और एनर्जी डिजास्टर के मुहाने पर है? कल तक तो लग रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से पूरी तरह से खुल जाएगा, लेकिन महज 24 घंटों में सब बदल गया। ईरान ने आज फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। एक तरफ अमेरिका की नाकेबंदी, दूसरी तरफ ईरान का दावा कि पूरी कमान हमारे हाथ में है। यानी खतरा अब ग्लोबल क्राइसिस में बदल चुका है। हॉर्मुज में एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से एक बार फिर से हॉर्मुज को बंद कर दिया गया। ईरान का नया दाव, टोल गेट की रणनीति क्या है, समझिए। दरअसल समंदर एक बार फिर से सियासत का अखाड़ा बन चुका है। जो व्यापारिक जहाज थे, उनकी आवाजाही पर एक बार फिर से सख्ती बरती जा रही है ईरान की तरफ से। इतना ही नहीं, नाकेबंदी से वैश्विक दबाव एक बार फिर से बढ़ चुका है। तेल टैंकरों की मूवमेंट पर असर पड़ रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी में एक बार फिर से डर का साया है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब जब प्रभावित हुआ, तब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव नजर आया। ग्लोबल इकोनॉमी एक बार फिर से डर के साए में है। अब आप ये समझिए, हालात ऐसे हैं कि चाहे बात मिडिल ईस्ट हो, एशिया का हिस्सा हो, यूरोप का हिस्सा हो या अमेरिका, हर जगह पर चिंता की लकीरें हैं। एशिया से अमेरिका तक हर कोई चिंतित है कि अब एक बार फिर से अगर स्ट्रेट हॉर्मुज बंद हो गया तो आने वाले वक्त में क्या होगा। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद होता है तो कच्चे तेल की सप्लाई एक बार फिर से खतरे में आ जाएगी, और कच्चे तेल की सप्लाई अगर खतरे में आई तो कीमतों में बड़े उछाल आ सकते हैं। ये संकेत दिए जा रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि बड़ी मुश्किल से तो ईरान को मनाया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए, लेकिन अब समझिए, अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे जब एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया। जानकार कहते हैं कि कूटनीति या फिर सख्त कार्रवाई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या एक्शन होगा, ये देखने वाली बात है। वहीं ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुला और सामान्य यातायात के लिए तैयार है। लेकिन इसके तुरंत बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका स्वागत करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया था। और इस खबर के आते ही तेल की कीमतें 10% तक गिर गई थी। पूरी दुनिया के तेल बाजार ने राहत की सांस ली, लेकिन ये ज्यादा देर तक चल नहीं पाया, ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। ये समय बीता ही था। दोनों देशों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आने के कुछ घंटों बाद ही ईरान के सेमी ऑफिशियल मीडिया ने ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची के बयान की आलोचना करना शुरू कर दी। और उसके बाद अमेरिका ने यह साफ कर दिया कि ईरानी बंदरगाहों पर उसकी नाकेबंदी पूरी तरह से जारी रहेगी। नाकेबंदी, गौर कीजिएगा। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने सीधे बयान जारी करके कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास जाना दुश्मन के साथ सहयोग माना जाएगा। चाहे कोई भी जहाज हो जो नियम तोड़ेगा, उसे निशाना बनाया जाएगा। आईआरजीसी ने कहा कि अमेरिका की नाकेबंदी जारी रहने तक हॉर्मुज पर सख्ती बरती जाएगी। ओमान के तट से 20 मील दूर जो जहाजों पर ईरानी गनबोट्स ने गोलीबारी भी कर दी। आप ये समझिए, सीज फायर जैसे खत्म हुआ, उससे अभी केवल 3 दिन बचे हैं खत्म होने में, और उससे पहले ईरान ने यू टर्न ले लिया और हॉर्मुज स्ट्रेट को एक बार फिर से बंद कर दिया। और इसके साथ ही ईरान के नेशनल असेंबली के स्पीकर गालिबाफ ने कहा कि अगर अमेरिका ने जरा सी भी गलती की तो ईरान इसका करारा जवाब देगा। गालिबाफ कह रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान को वेनेजुएला जैसा बनाने और उसकी तेल की नीलामी करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका चाहता है तो हमें आजमा कर देखें, ये गालिबाफ ने कहा है। इस बीच ईरान के सरकारी टीवी पर आईआरजीसी के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि भाई हॉर्मुज का जो पूरा कंट्रोल है वो तो ईरान के पास है, और अमेरिका बार बार अपने वादे से पीछे हट रहा है। अब ईरान के जो सैन्य अधिकारी हैं वो बड़ा बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद ही देश अब पहले से कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से अपनी सैन्य तैयारियों को अंजाम दे रहा है। आईआरजीसी की एयरोस्पेस फोर्स के कमांडर माजिद मौसवी ने दावा ये किया कि इजरायल और ड्रोन लॉन्चर अब पहले से मिसाइल और ड्रोन लॉन्चर पहले से कहीं ज्यादा तेजी से तैयार किए जा रहे हैं, और ये रफ्तार तो युद्ध से पहले के मुकाबले और भी ज्यादा आक्रामक है।
मौसमी के अनुसार दुश्मन खुद सीधे मैदान में आने की स्थिति में नहीं है और इसीलिए उसे दूर दराज से हथियार जुटाने पड़ रहे हैं। और इसी बीच ईरान का संदेश बिल्कुल साफ है, तैयारी रुकी नहीं है बल्कि तैयारियां और तेज हो गई हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मोहम्मद मुस्तफा खामनेई ने पहली बार इस मुद्दे पर बयान जारी किया है। जी हाँ, जो तमाम परिस्थितियां हैं, अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा अली खामनेई, उनकी तरफ से सख्त संदेश आया। उन्होंने कहा कि हमारी बहादुर सेना पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा दुश्मनों को नई हार का हम स्वाद चखा कर रहेंगे। मुस्तफा खामनेई कह रहे हैं कि ईरानी ड्रोन बिजली की तरह हमले करेंगे, दुश्मन को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। युद्ध में मारे गए लोगों का बदला लेने का हम संकल्प ले चुके हैं, ये मुस्तफा अली खामनेई की तरफ से कहा गया। इधर ईरानी जनरल मोहम्मद नकवी ने और भी सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर युद्ध फिर से शुरू होता है तो हम मई 2026 में बनी नई मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे। हम तेल उत्पादन रोक देंगे, लेकिन हमने दुनिया को परेशान नहीं करना चाहा, इसीलिए हमने धैर्य रखा है और अभी तक की तमाम हथकंडे हमारी तरफ से अपनाए नहीं गए। ईरान की इस ताजा धमकी ने एक बार फिर से तेल गैस संकट को लेकर पूरी दुनिया को परेशान करके जरूर रखा है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी। पेंटागन में हलचल तेज हो चुकी है। अमेरिकी नौसेना ने ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी शुरू की और एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि भाई इस बार का जो हमला है वो मिडनाइट हैमर से बिल्कुल अलग होगा। तब आसमान से केवल बंकर बस्टर बम बरसाए गए थे, लेकिन इस बार जमीन पर उतरने की तैयारी है। इस्लामाबाद वार्ता की खटाई में पड़ने के बाद अमेरिकी विदेश विभाग ने भी संकेत दे दिए कि बातचीत का समय अब समाप्त हो चुका है, अब बारी एक्शन की है। बुधवार की डेडलाइन जैसे जैसे नजदीक आ रही है, दुनिया की सांसें थमी हुई है। सवाल है कि क्या ईरान अपनी जिद छोड़ेगा या इतिहास के सबसे भीषण हवाई और जमीनी हमले का सामना करेगा। इन 100 घंटों में ईरान या तो झुक जाएगा या मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में अमेरिका स्पेशल फोर्सेस के बूट्स की गूंज सुनाई दे देगी। अमेरिका ने ईरान पर जो नाकेबंदी लगाई उसको और मजबूत कर दिया। समझिए, यूएस सेंट्रल कमांड ने घोषणा की है कि डॉक लैंडिंग शिप यूएसएस रशमोर अब अरब सागर में सक्रिय रूप से नाकेबंदी अभियान चला रहा है। इससे पहले शनिवार को ही 2 और बड़े अमेरिकी जहाज इस क्षेत्र में तैनात किए गए थे। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस पिंकनी क्षेत्रीय पानी में पहले से ही गश्त कर रहा है, जबकि यूएसएस न्यू ऑरलियंस जहाजों की आवाजाही पर लगातार नजर रख रहा है, जो भी एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डाक शिप है। अमेरिका का यह कहना है कि इन जहाजों का मकसद ईरानी बंदरगाहों में जाने या वहां से आने वाले सभी जहाजों पर सख्त निगरानी रखना एक तरह से उद्देश्य है। अब बताया जा रहा है कि अमेरिका का वॉर आर्माडा समंदर में उतर चुका है। जी हाँ, यूएसएस अब्राहम लिंकन समंदर का एयरबेस लड़ाकू विमान तैनात हो चुके हैं, हवा से हमला और निगरानी करने में एक तरह से सक्षम है। बताया जा रहा है कि ये यूएसएस अब्राहम लिंकन दूर बैठकर दुश्मन पर भी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। सिर्फ यूएसएस अब्राहम लिंकन ही नहीं, बल्कि अमेरिका की तरफ से तो इस अरब सागर में यूएसएस त्रिपोली भी लगातार मौजूदगी दर्ज करा रहा है। मरीन का फ्लाइंग स्ट्राइक प्लेटफॉर्म इसे कहा जाता है। मरीन सैनिकों की तैनाती इस पर है। 3500 मरीन कमांडोज F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट हेलीकॉप्टर्स के साथ में समंदर से सीधे जमीन पर हमले में सक्षम है। एयर से कॉम्बिनेशन अटैक करने में सक्षम है। इसे लाइटनिंग कैरियर भी एक तरह से कहा जाता है। लेकिन वहीं यूएसएस माइकल मर्फी, जिन्हें मिसाइलों का घातक पहरेदार माना जाता है, गाइडेड मिसाइल सिस्टम से ये लैस होता है। एयर डिफेंस के साथ में अटैक करना इसकी क्षमता है और दुश्मन के विमान और मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में भी ये एक तरह से माहिर है। वहीं यूएसएस रशमोर का जिक्र फिर से होने लगा है, जो सीधा तट पर हमला करने में सक्षम है। सैनिक के साथ में टैंक ट्रांसपोर्ट में भी सक्षम है। लैंडिंग ऑपरेशन स्पेशलिस्ट इसे कहा जाता है। तो समंदर से जमीन तक फोर्स प्रोजेक्शन एक तरह से की जाती है। और यूएसएस पिंकनी की अगर बात करें तो यूएस पिंकनी हाईटेक वॉर मशीन के तौर पर मानी जाती है। एडवांस रडार सिस्टम से लैस मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम इसमें है और सटीक मिसाइल स्ट्राइक क्षमता इसकी है। वही यूएसएस न्यू ऑरलियंस भी जो चलता फिरता सैन्य बेस है, मरीन प्लस हेलीकॉप्टर तैनाती है, भारी सैन्य वाहन ट्रांसपोर्ट करने में सक्षम है और सीधे युद्ध क्षेत्र में एंट्री ये कर सकता है। अब समझिए, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच
सवाल ये, क्या युद्ध अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर चुका है क्या? डोनाल्ड ट्रंप के सामने 3 बड़े सैन्य और रणनीतिक विकल्प तैयार बताए जा रहे हैं। जो युद्ध का दूसरा चरण शुरू होने वाला है, ट्रंप के 3 विकल्प है। क्या है वो विकल्प, समझिए। पहला विकल्प ऑपरेशन पिकेक्स, यूरेनियम जब्त करना, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सीधा वार करना और ईरान के जो गुप्त ठिकाने हैं उन पर छापा मारना। ये अमेरिका का प्लान है। और इस ऑपरेशन पिकेक्स में कहा जाता है कि परमाणु क्षमता को जड़ से कमजोर करने की रणनीति एक तरह से अमेरिका की है, जो ऑपरेशन मिडनाइट हैवर में भी एक तरह से हमने देखी थी। अब जो दूसरा ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप के सामने, वो है ऑपरेशन हॉर्मुज, समंदर नियंत्रण। जी हाँ, जो सबसे बड़ा ख्वाब है डोनाल्ड ट्रंप का, समुद्री नियंत्रण अपने पावर, अपने कंट्रोल में करना चाहता है अमेरिका। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करना अमेरिका का हमेशा से ख्वाब रहा है। दुनिया के सबसे अहम ऑयल रूट पर निगरानी अमेरिका करना चाहता है और इसके अलावा ईरानी नौसेना की घेराबंदी अमेरिका कर सकता है। तेल सप्लाई पर पूरा कंट्रोल अमेरिका कर सकता है इस ऑपरेशन हॉर्मुज के माध्यम से। अब जो तीसरा ऑपरेशन है वो है ऑपरेशन कारगिल। ईरान का सबसे बड़ा ऑयल टर्मिनल है जिस तरह से कारगिल द्वीप, अब उसे टारगेट करना चाहता है अमेरिका। तेल निर्यात रोककर सीधा आर्थिक हमला ईरान पर हो जाएगा अगर अमेरिका ऐसा करता है, जो अमेरिका चाहता है। तेहरान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बढ़ाना अमेरिका का एक तरह से उद्देश्य है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये 3 विकल्प हैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने और तीनों विकल्प अलग अलग स्तर के हैं, जहां पहला विकल्प सीधा युद्ध भड़का सकता है, दूसरा विकल्प और तीसरा विकल्प ईरान पर आर्थिक और रणनीतिक दबाव बढ़ाने वाला है। आखिर इनमें से किसे डोनाल्ड ट्रंप ऑप्ट करेंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन हॉर्मुज पर जुबानी जंग अब सीधी टक्कर में बदलती दिख रही है। एक तरफ अमेरिका की धमकियां, दूसरी तरफ ईरान का खुला चैलेंज। और इसी बीच ट्रंप की 48 घंटों वाली चेतावनी सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि ईरान साफ कह रहा है कि डरने वाले हम नहीं हैं, बल्कि जरूरत पड़ी तो अमेरिकी जहाजों को समंदर की कब्र बना देंगे। दूसरी तरफ ट्रंप की डेडलाइन पॉलिटिक्स, उस पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। अब बार बार खुद अमेरिका के ही दावों पर अमेरिका की ही जनता अब सवाल पूछने लगी है। हॉर्मुज पर ट्रंप के हवाई दावे क्या है, समझिए। एक बार सिलसिलेवार में बता देती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा अपने दावों की वजह से चर्चा में कम, विवादों में ज्यादा रहते हैं। अब देखिए, 21 मार्च को उन्होंने ये दावा किया 48 घंटों में हॉर्मुज खोल दिया जाएगा। खोलने की धमकी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई। उसके 2 दिनों के बाद में डोनाल्ड ट्रंप जैसे 23 मार्च आई तो कहते हैं भाई ईरान जल्द ही हॉर्मुज खोलने के लिए तैयार है। जैसे ही उसके बाद में 27 मार्च की तारीख आई तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं 6 अप्रैल तक की म्याद दी जा रही है, हॉर्मुज खोल देना होगा ईरान को। लेकिन जैसे ही 6 अप्रैल भी नजदीक आई, 5 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हॉर्मुज खोलो या नहीं खोलो, अब बड़े हमले हो जाएंगे। सीधे धमकी एक तरह से दी गई, लेकिन ईरान पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इन तमाम धमकियों का डेडलाइन पर डेडलाइन अमेरिका की तरफ से दी गई। अब उसके बाद में वो 5 अप्रैल के बाद में 12 अप्रैल आ गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भाई हॉर्मुज पर हमने नाकेबंदी कर दी, अमेरिकी नाकेबंदी। लेकिन उसके कुछ ही देर के बाद में, ये कहा जाए कुछ घंटों के बाद में, 15 अप्रैल आते आते डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई हम अपनी नाकेबंदी हटा रहे हैं। 17 अप्रैल की तारीख आती है तो डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं ईरान ने हॉर्मुज खोल दिया है। 18 अप्रैल आता है तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमेरिकी घेराबंदी हमेशा यूं ही अभी आने वाले वक्त में जारी रहेगी। कभी कहते हैं खोल दिया, कभी कहते हैं बंद कर दिया, कभी कहते हैं नाकेबंदी जारी है, कभी कहते हैं नाकेबंदी हटा दी गई है। लेकिन ना हॉर्मुज खुला, ना ईरान झुका। अब सवाल कि क्या ट्रंप सिर्फ बयानबाजी करते रहेंगे? क्या अमेरिकी ताकत के आगे ईरान ने डरने से इनकार कर दिया, या फिर ये वॉर ऑफ नर्व्स है जिसमें हर बयान एक हथियार बन चुका है? यानी हॉर्मुज अब सिर्फ समंदर का रास्ता नहीं है, बल्कि सुपर पावर बनाम सख्त इरादों की जंग का मैदान बन चुका है।
अमेरिका अपने बयानों के चलते लगातार घिरता हुआ नजर आता है। अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत पटरी से उतरती दिख रही है और हालात तो ऐसे बन रहे हैं जहां पर एक चिंगारी ग्लोबल आग में बदल सकती है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो सिर्फ सीजफायर नहीं बल्कि स्थायी समाधान चाहता है। दूसरी तरफ अमेरिका समझौते को अपनी शर्तों पर लाना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी सीधी चेतावनी दी कि या तो डील करो या अंजाम भुगतो। हॉर्मुज पर फिर बारूदी बवंडर आखिर किस तरीके से मंडरा रहा है, ये भी आइए जल्दी से आपको बता देते हैं। किस तरह से लगातार हॉर्मुज एक बार फिर से बारूदी बवंडर में तब्दील हो गया। हॉर्मुज बंद है, शांति वार्ता पर संकट गहरा चुका है। यूएस ईरान डील पर टकराव और भी ज्यादा तेज हो रहा है और ट्रंप की धमकी, तेहरान का दो टूक जवाब एक के बाद एक आ रहा है। सीज फायर बढ़ाने से यूएस का क्लियर कट इनकार है और ईरान कह रहा है भाई बातचीत नहीं, पहले भरोसा होना चाहिए। न्यूक्लियर डील से आगे अब विवाद बढ़ता हुआ नजर आता है। अब हॉर्मुज की सुरक्षा भी एक तरह से एजेंडे में शामिल हो गई है। इतना ही नहीं, जो जमी हुई संपत्तियां हैं जिसे अमेरिका ने फ्रीज करके रखा है उस पर रिलीज करने की बात ईरान कर रहा है। मिसाइल प्रोग्राम पर खींचतान एक बार फिर से होता हुआ नजर आएगा। वहीं युद्ध, मुआवजा और मिडिल ईस्ट की एक बड़ी पॉलिटिक्स यहां पर नजर आ रही है और पॉलिटिक्स भी ये कहा जाए कि एक अलग रूप में हो रही। ईरान का रुख है, ईरान कह रहे हैं कि भाई सीज फायर नहीं, स्थायी समाधान चाहिए। ये बात में जो पार्शियल टुकड़ों में सीज फायर हो रहा है वो कोई पूर्ण समाधान नहीं है। स्थायी समाधान चाहिए और सुरक्षा की गारंटी कि भविष्य में ईरान पर अमेरिका या फिर इजराइल हमला नहीं करेगा। अब समझिए हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां से दुनिया की ऊर्जा सांस लेती है, वही रास्ता बारूद के साए में है। एक तरफ अमेरिका की ताकत, दूसरी तरफ ईरान की चुनौती और बीच में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था फंसी हुई है। तेल की हर बूंद अब सियासत की शर्तों पर बह रही है और जंग का खतरा तो हर घंटे गहरा रहा है। सवाल ये कि क्या हॉर्मुज तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर है? फिलहाल दुनिया की निगाहें टिकी है क्योंकि यहाँ एक चिंगारी पूरी दुनिया को आग में झोंक सकती है।